नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। जनपद सहारनपुर की गंगोह पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल की है, जहां पर घेराबंदी कर नशे का कारोबार में लिप्त एक महिला सहित 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से बड़ी मात्रा में स्मैक नकदी बरामद की गई है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 12 लाख रुपए आंकी जा रही है। एसएसपी डॉक्टर एस चुनप्पा द्वारा जनपद में चलाए जा रहे अपराधी धरपकड़ अभियान के तहत गंगोह सीओ मोहम्मद रिजवान के नेतृत्व में पुलिस टीम ने आपराधिक और नशे की गतिविधियों में लिप्त लोगों के विरुद्ध कड़े अभियान चलाए हुए हैं। बहरहाल गंगोह थाना प्रभारी भानु प्रताप सिंह और उनकी पुलिस टीम ने अभियान चलाकर बड़ी कामयाबी हासिल की है, जहां पर उन्होंने कुंडा कला में छापेमारी कर नशे का कारोबार करने वाली सक्रिय महिला हसीना बेगम, पत्नी गफ्फार, जीशान पुत्र नेकी निवासी बाड़ी माजरा, जीत सिंह पुत्र मुख्तियार सिंह, सतीश पुत्र नसीम सिंह, दोनों ही निवासी करनाल हरियाणा के बताए जा रहे हैं, जो लंबे समय से स्मैक के कारोबार में लिप्त हैं। उक्त प्रकरण का खुलासा सहारनपुर एसपी देहात अतुल शर्मा ने किया। क्षेत्र में गांव पड़ता है कुंडा, इसी में जो है हमारे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा जो ये अभियान चलाया जा रहा है स्मैक तस्करों के खिलाफ, इसी में एक थाना गंगोह पुलिस को बहुत बड़ी सफलता मिली है, जिसमें कि हम लोगों ने कुछ तस्कर और एक ये जो बेचने वाली महिला है इसको पकड़ा है। ये महिला के पकड़े जाने पर महिला ने कबूल किया कि जो साथ में तस्कर थे ये इसको स्मैक सप्लाई करते थे और वो यहाँ पर बेचने का काम करती थी। इनके पास से करीब 500 ग्राम स्मैक बरामद हुई है। कहाँ से स्मैक लाते थे? ये लोगों ने जो पूछताछ अभी तक चली है तो उससे इन्होंने 2-3 जगह बताई हैं कि ये जो इन्होंने कबूल किया है, पर अभी उन सब एंगल्स पे काम किया जा रहा है और उन पे भी आगे कार्रवाई की जाएगी जहाँ से भी लाते थे। सर, क्या इन लोगों को पुराना कोई आपराधिक इतिहास है? नहीं, ये पहले कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, पहली बार पकड़े गए। इनसे पूछताछ की गई है उस मामले में और जाँच चल रही है। ये करीब 12 लाख के रुपए की स्मैक है। मुजफ्फरनगर जनपद के थाना चरथावल क्षेत्र में आज सुबह खेत पर खीरे तोड़ने गए एक युवक की जमीन पर गिरे बिजली के तारों की चपेट में आने से दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद उत्तेजित ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया और बिजली विभाग की लापरवाही के चलते युवक की मौत होने का आरोप लगाया। घटना की सूचना पाकर पुलिस भी तत्काल मौके पर पहुंच गई, मगर उत्तेजित ग्रामीणों ने पुलिस को मौके से युवक का शव उठाने नहीं दिया। घटना की सूचना मिलते ही भारतीय किसान यूनियन के तहसील सदर अध्यक्ष विकास शर्मा, चरथावल ब्लॉक अध्यक्ष ठाकुर कुशलवीर सिंह व युवा ब्लॉक अध्यक्ष संजय सैनी मौके पर पहुंचे तथा तत्काल पीड़ित परिवार को मुआवजा व मृतक के परिवार को नौकरी देने तथा विद्युत अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे नायब तहसीलदार एसडीओ ने समझा बुझाने का प्रयास किया, परंतु ग्रामीण नहीं माने। बाद में 5 घंटे बाद मौके पर पहुंचे एक्सीएन ने मृतक के परिजनों को 5 लाख के मुआवजे का चेक व परिवार के सदस्य को नौकरी तथा तुरंत जर्जर तारों को बदलवाने के आश्वासन पर पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। एक्चुअली चरथावल बिजली घर से ये फीडर आता ही थी कि एलटी थी एक, जो रात में टूटी थी और सुबह ये जो अपने खेत पे काम करने गया था, तो जिसमें जो टूटे हुए तार के चपेट में आने के कारण इसकी मृत्यु हुई थी। सर, ये कितने साल पुरानी लाइन है? ये लाइनें लगभग 12 की हैं, तो 30-40 साल लगभग पुरानी बताई गई। 70 साल पुरानी लाइन बहुत जर्जर हालत में है। ये पुरानी लाइन है, ये तो है। मृतक के परिवारों को किस रूप में मुआवजा कितना दिया गया है? मृतक के परिजनों को जो विभाग के नियमानुसार दिया जाता है 5 लाख रुपए का चेक दिया गया है। एक्शन साहब, जेई साहब, आपके सरकारी नंबर भी जो है पब्लिक की बड़ी शिकायतें आ रही हैं, उठा नहीं पाते, आखिरकार क्यों? किसकी नौकरी कर रहे हैं वो? किसकी सेवा पर इतनी दुस्साहस कर रहे हैं? नहीं, उसमें जो है सीयूजी नंबर का सभी को उठाने का वो होता है, लेकिन कई बार ऐसी समस्याएं भी आती हैं कि ज़्यादा नंबर फ़ोन आने के कारण कई बार नहीं उठ पाता है। लेकिन अगर ये शिकायत है तो हम इसकी भी जांच करा रहे हैं, जांच करा के इस पर कार्रवाई कराएंगे। चरथावल में लगातार इस तरह की घटना घट रही है, अभी 8 दिन पहले भी एक घटना घटी थी। आखिरकार बिजली विभाग कर क्या रहा है? इसमें हम अपने नियमानुसार कार्रवाई कर रहे हैं। जो दोषी हैं उसमें भी उसको जो पनिशमेंट के लिए वो प्रोसेस हुआ है, और इसमें भी जो हम देखेंगे क्या किस स्तर से क्या गड़बड़ हुई है, इसकी जाँच होगी और उस पर कार्रवाई की जाएगी। देखिए, पूरा मामला ये है कि गांव महाबलीपुर में चरथावल ब्लॉक के अंतर्गत और थाना चरथावल के अंतर्गत आने वाला गांव है महाबलीपुर। उसमें आज सुबह एक किसान पुत्र अपने खेत में काम करने के लिए गया था और उसमें जो है जो एलटी लाइन उसके खेत से जा रही है उसकी 12 पर, उसका तार टूट कर नीचे गिर गया, जिस पर उसका पैर आने से उसकी मौके पर ही। जब गाँव वालों को पता लगा तो उन्होंने अपने किसान नेताओं को बताया। हम लोग वहाँ पहुँचे, हमने मौके पर वहाँ पर जो है प्रशासन को इसकी जानकारी दी, तो मौके पर एसडीएम और वहाँ पर एक्शन कानून
पटवारी सब लेखपाल वगैरह सब पहुँचे। उसके बाद उन्होंने जो बिजली विभाग ने 5 लाख रुपए का चेक पीड़ित परिवार को दिया है और एक मुख्यमंत्री राहत कोष की साइड से भी जिम्मेदारी ली है कि उनसे भी आपकी मदद कराई जाएगी। साथ में उसके भाई को संविदा पे नौकरी देने का आश्वासन दिया है बिजली का। ये हेल्प हुई है और जो लाइन है जर्जर उस लाइन को बदलवाने का भी आश्वासन यहाँ के एक्शन ने और जेई ने दिया है कि उसे तुरंत बदलवा रहे हैं, तुरंत काम करवा रहे हैं इसका। और साथ में एक ट्रांसफार्मर उसकी ट्वेल पर अलग से लगवा रहे हैं जोड़ा। तो ये सब वहाँ पर हो गया है। तो बड़े दुख का विषय है, आज इस तरीके की घटनाएँ घट रही है। यहाँ का जो बिजली विभाग है वो पूरी तरीके से आँख मूंदे बैठा हुआ है। ये लगातार 8-10 दिनों में दूसरी घटना है और इस पर बिल्कुल लापरवाही है बिजली विभाग की तरीके से मैं कहूँगा। इस पर ध्यान देना चाहिए। ये रोज़ ये मैं इसको एक दुर्घटना नहीं कहूँगा, तो मर्डर कहूँगा कि इस तरीके की जो जर्जर लाइन वहाँ पर थी जिसकी वजह से ये इतना बड़ा हादसा हुआ है। ये कहीं भी हो सकता है, हर जगह की स्थिति है इस समय। तो बिजली विभाग को इस पर थोड़ा सा ध्यान लगा के तो ठीक कराना चाहिए, ये हम लोगों की मांग है। मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल विकासखंड के गांव क्यामपुर में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता दीपक उर्फ बोबी त्यागी का ग्रामवासियों ने गांव में पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर उन्होंने 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने का आह्वान किया। चरथावल विकासखंड क्षेत्र के गाँव क्यामपुर में डॉक्टर जमील के आवास पर पहुंचकर समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता दीपक उर्फ बोबी त्यागी ने मिशन 2022 को लेकर चर्चा करते हुए समाजवादी पार्टी को समर्थन देने की अपील की। उन्होंने कहा कि इस बार सरकार समाजवादी पार्टी की ही बनने जा रही है। भाजपा सरकार ने अपने कोई भी चुनावी वादे पूरे नहीं किए। सरकार हर क्षेत्र में फेल रही है। इनकी लापरवाही की वजह से हाल ही में कोरोना की बीमारी से बहुत से लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। इन्होंने इस बीमारी को लेकर कोई भी तैयारी नहीं की थी। ये तो बंगाल के चुनाव में रैलियों में मस्त थे। इस दौरान मुख्य रूप से डॉक्टर जमील, सत्तार प्रधान, इरफान, आस मोहम्मद, गयूर, मास्टर नफीस, मौसम अली, फुरकान, उमर मोहम्मद, हारून, शकील, डॉक्टर अल्ताफ, आकिल आदि लोग मौजूद रहे। मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल विकासखंड के विद्यालयों में तैनात शिक्षकों ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर पहुंचकर कोरोना वैक्सीन लगवाई तथा सभी को कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए जागरूक भी किया। उन्होंने कहा कि सभी स्कूलों के शिक्षक व स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावक वैक्सीन जरूर लगवाएं। दरअसल मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल विकासखंड के गाँव नगलाराई स्थित कंपोजिट विद्यालय में तैनात शिक्षक मास्टर मोहम्मद आरिफ, मोहम्मद गुलफाम आदि ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर पहुंचकर कोरोना वैक्सीन लगवाई तथा सभी को कोरोना वैक्सीन लगवाने के प्रति जागरूक किया। बीते 1 जून को मेरठ के थाना क्षेत्र के गांव रामपुर घोरिया में गो तस्करी में थाना पुलिस ने 3 गो तस्करों को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया था तथा 2 तस्कर अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए थे। पुलिस उनकी भी तलाश कर रही थी। पुलिस ने बताया कि गो तस्कर आवारा पशुओं को पकड़कर जंगल में वध करने के बाद मांस को अपने साथ ले जाते थे और उसके अवशेष वहीं पर छोड़ देते थे। पुलिस ने रामपुर घोरिया में हुई गो तस्करी का खुलासा करते हुए 3 तस्करों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। उनकी निशानदेही पर 2 तमंचे, 4 जिंदा कारतूस, 3 खोखे, गोवंश काटने के उपकरण और 1 स्कॉर्पियो कार भी बरामद की है। थाना प्रभारी निरीक्षक मुकेश चौधरी ने बताया कि उन्हें सूचना मिली कि गाँव झुंझुनी नहर पुल अकबरपुर सादात की ओर जाने वाले रास्ते पर कुछ लोग स्कॉर्पियो कार संख्या HR 551X 6885 में घूम रहे हैं। तभी वह पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे तो रास्ते में पुलिस को देखकर बदमाश ईक के रास्ते भागने लगे। शक होने पर उनका पीछा किया गया तो स्कॉर्पियो में बैठे आरोपियों ने फायर झोंक दिया। उसके बाद पुलिस ने जवाबी फायरिंग की जिसमें अपने आप को घिरता देख बदमाशों ने खुद को सरेंडर कर दिया। जब थाने लाकर उनसे पूछताछ की गई तो उन्होंने रामपुर घोरिया में हुई गो तस्करी को कबूल किया है। पूछताछ में उन्होंने अपना नाम सनावर उर्फ भोला उर्फ भोलू पुत्र सलीम निवासी हर्रा कमेला सरूरपुर, परवेज उर्फ पप्पू, शरीफ मोहल्ला नई बस्ती फलावदा, आसिफ पुत्र नूर हसन, रोशनी कॉलोनी, फतेउल्ला थाना लिसाड़ी गेट मेरठ बताया। फरार हुए आरोपी नवेद फलावदा, सुफैल पुत्र सलीम अटोरा मोहल्ला कल्याण ममाना बताया है। पुलिस की पूछताछ में उन्होंने रामपुर घोरिया में हुई गो तस्करी को कबूला है। दिनांक 1 जून 2021 को थाना भैंसवा में पंजीकृत गोवध के संबंध में मुकदमा के संबंध में जानकारी करने व CDR के आधार पर अभियुक्तों के नाम प्रकाश में आए थे। दिनांक 8/9 की रात में उक्त अभियोग से संबंधित अभियुक्तों का पीछा करने पर पुलिस बल के ऊपर उन अभियुक्तों द्वारा फायरिंग की गई, जिसमें आत्मरक्षा पुलिस बल द्वारा भी फायरिंग की गई, जिसमें सनवर उर्फ भोला और भोलू नाम का एक व्यक्ति जख्मी हुआ है तथा उसके 2 अभियुक्त गिरफ्तार कर लिए गए हैं। साथ ही उसके 2 साथी अन्य फरार चल रहे हैं। जानकारी करने पर प्राप्त हुआ है कि यह अभियुक्त
थाना मीरापुर जनपद मुजफ्फरनगर से गैंगस्टर अधिनियम में वांछित चल रहा था तथा मेरठ पुलिस द्वारा भी उसके ऊपर 15,000 का इनाम किया गया था। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश सचिव मोनिंद सूद वाल्मीकि ने कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ताओं को साथ लेकर बुढ़ाना डाक बंगले पर केंद्र और प्रदेश सरकार की भ्रष्ट नीतियों के खिलाफ नारेबाजी करते हुए सांकेतिक धरना दिया और कहा कि जहरीली शराब से रोजाना कहीं न कहीं मौत होने की सूचनाएं मिल रही हैं, लेकिन सरकार कुछ भी नहीं कर रही, जो कि चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि ऐसी सरकार को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए और नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए और देश की बागडोर राष्ट्रपति के हाथों में सौंप देनी चाहिए। इससे पहले यहीं पर मोनिंद वाल्मीकि ने कांग्रेसियों को मेडिसिन की किटें भी वितरित की और कहा कि आपके यहाँ घरों में जो भी मरीज होम आइसोलेटेड हैं, उनको ये मेडिसिन दे दी जाए। इसके अलावा यहाँ पर समाजवादी पार्टी को छोड़कर रौजुद्दीन सैफी और राष्ट्रीय लोकदल को छोड़कर नूरुद्दीन सैफी ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। इसके बाद मोनिंद वाल्मीकि बुढ़ाना ब्लॉक के मनबड़ा गांव में सलीम मुखिया के आवास पर पहुंचे, जहां पर उन्होंने सलीम मुखिया को मेडिसिन की किट वितरित की। आज आदरणीय हमारी नेता राष्ट्रीय महासचिव उत्तर प्रदेश की प्रभारी एन प्रियंका गांधी जी के आदेश अनुसार, प्रदेश के सम्मानित प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू जी के आदेश अनुसार पूरे प्रदेश के अंदर जो कोरोना जैसी महामारी हमारी जूझ रही है, उसके लिए आज हमारी सेवा भाव, जिस तरह पहले जब हमारा अभी पूर्व में भी कोरोना की स्थिति बनी तो तब भी कांग्रेस का एक एक वर्कर, एक एक नेता सड़कों पर उतर कर सेवा भाव कर रहा था। आदरणीय हमारी नेता प्रियंका गांधी जी ने सेवा सत्याग्रह पूरे प्रदेश के अंदर, हर जनपद के अंदर, एक एक ब्लॉक के अंदर आज हमारे नेता, हमारे कार्यकर्ता ये सत्याग्रह की जो दवाइयाँ हम लोगों ने किट बनाई हैं आदरणीय प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में, उसका वितरण करने के लिए आज बुढ़ाना से स्टार्ट हो रही है। ये बुढ़ाना विधानसभा ब्लॉक, हमारे ब्लॉक के सम्मानित अध्यक्ष डॉक्टर गफूर साहब हमारे बीच हैं, हमारे संगठन के उपाध्यक्ष, जिले के संगठन प्रभारी अनिल दत्त जी, डॉक्टर उस्मान जी और तमाम कांग्रेस के सभी नेता आज इस दवाई को लेकर, हम जो कोरोना की महामारी जिस तरह से देश में चल रही है, ये एक आदरणीय प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में ये दवाई वितरण का हमें आदेश हुआ है। उसके लिए हमारे हर ब्लॉक और न्याय पंचायतों में हमारे नेता जाएंगे और जहां इस तरीके का हमें मरीज मिलेगा, डॉक्टर की सलाह के साथ हम ये दवाई उनको वितरण करने का कार्य करेंगे। आज हमारी शुरुआत यहाँ से बुलाने से हुई है। हमारे सम्मानित जिला अध्यक्ष, आज हमारे एक धरना भी चल रहा है जो जहरीली शराब का प्रकरण है, उसमें भी हम लोगों को धरना भी देना है। एक दिवसीय धरना आदरणीय लल्लू जी के नेतृत्व में चल रहा है 11 बजे से। तो उसके बाद हम लोग आज धरने का भी प्रोग्राम यहाँ करने जा रहे हैं और तमाम हमारी 3 न्याय पंचायतों के अंदर इसका वितरण अभी हम लोग जा रहे हैं और जाके उसको न्याय पंचायत में देने का काम करेंगे। कितने किट लगभग आज बांटेंगे आप? आज लगभग पूरे ज़िले के लिए हमारे जो किट आई हैं 5500 के करीब किट आई हैं और सारे ब्लॉक अध्यक्षों के माध्यम से लगभग 400 500 किट एक एक ब्लॉक के अंदर हम लोग वितरण करने का कार्य करें। मुजफ्फरनगर जनपद की मीरापुर विधानसभा के गांव कासमपुर खोला में ग्राम प्रधान ने कर्मचारियों के साथ मिलकर गांव को सैनिटाइज कराया। कोविड-19 के अंतर्गत जनपद मुजफ्फरनगर को कोरोना से मुक्त करने के लिए प्रशासन द्वारा लगातार सैनिटाइजेशन अभियान, टीकाकरण अभियान और जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। इसी क्रम में बुधवार को मीरापुर विधानसभा के गाँव कासमपुर खोला में भी सैनिटाइजेशन का अभियान चलाया गया, जहाँ पर ग्राम प्रधान सुरुचि कपासिया व प्रधानपति पंकज कपासिया ने कर्मचारियों के साथ मिलकर गाँव की गलियों, सड़कों, विद्यालयों व धार्मिक स्थलों को सैनिटाइज किया। मुजफ्फरनगर की रामराज पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर पुट्ठी इब्राहिमपुर के जंगल में जुआ खेल रहे 4 युवकों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। जनपद मुजफ्फरनगर के थाना रामराज अध्यक्ष सुदेश कुमार ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर 4 व्यक्ति गांव पुट्ठी इब्राहिमपुर के जंगल में जुआ खेल रहे थे। सूचना मिलते ही रामराज थाना अध्यक्ष सुदेश कुमार, एसआई सत्यवीर सिंह अपनी पुलिस टीम के साथ मुखबिर द्वारा बताए गए स्थान पर छापा मारने गए। पुलिस को देखकर चारों आरोपी भागने का प्रयास करने लगे, लेकिन पुलिस ने घेराबंदी कर चारों आरोपियों को पकड़ लिया। पकड़े गए आरोपियों की पहचान फरियाद, कश्मीर पुत्र खुशी, दीपक पुत्र ज्ञान सिंह, चिल्फान पुत्र कालेखा के रूप में हुई है, जिनके पास से नकदी और ताश के पत्ते बरामद हुए।
मुजफ्फरनगर के शहर कोतवाली क्षेत्र के गांव रोहाना में स्टेट हाईवे सहारनपुर पर स्टेट बैंक एटीएम के सामने सड़क दुर्घटना में एक महिला पुरुष घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। आपको बता दें कि शहर कोतवाली क्षेत्र के कस्बा रोहाना में स्टेट हाईवे सहारनपुर पर मोटरसाइकिल और स्विफ्ट कार की जबरदस्त टक्कर हो गई, जिसमें मोटरसाइकिल सवार महिला पुरुष गंभीर रूप से घायल हो गए। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं पुलिस ने मामले की जाँच पड़ताल शुरू कर दी है। मुजफ्फरनगर जनपद के शहर कोतवाली क्षेत्र के रोहाना कस्बे में सहारनपुर स्टेट हाईवे पर रेडियोज स्कूल के सामने स्विफ्ट डिजायर कार और पिकअप गाड़ी की भिड़ंत हो गई, जिसमें कार स्वामी को मामूली चोटें आई हैं। वहीं मौके पर पहुंची रोहाना पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। मुजफ्फरनगर के जानसर थाना क्षेत्र के गांव नया गांव फैजाबाद से बुधवार की रात्रि से लापता अध्यापक का कोई सुराग नहीं लग पाया है। एक सप्ताह के बाद भी अध्यापक का कोई पता नहीं लग पाया। एक सप्ताह बीतने के बाद भी पुलिस के हाथ आज भी खाली नजर आ रहे हैं। जानसर कस्बे के गांव नया गांव फैजाबाद निवासी राधेश्याम पुत्र सीताराम गाँव मंतोड़ी के स्कूल में पढ़ाता है। 2 जून बुधवार की रात्रि को करीब 9:30 बजे राधेश्याम अपनी कार लेकर घर से निकला था। उसको किसी ने बुलाया था। बुधवार की रात्रि में करीब 1 बजे परिजनों ने उसको फोन किया तो उसका फोन स्विच ऑफ आया, जिसके बाद उन्होंने अनहोनी की आशंका जताते हुए पुलिस को मामले की सूचना दी, लेकिन एक हफ्ता बीत जाने के बाद भी पुलिस को कोई सुराग नहीं लग पाया है। वहीं काशीराम आवासीय कॉलोनी के सामने एक दिन बाद ही अध्यापक की कार बरामद हुई थी, लेकिन अब भी पुलिस कुछ भी सुराग नहीं लगा पाई है। मुजफ्फरनगर के खतौली में इंदिरा मूर्ति पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया, जहां पर उन्होंने जहरीली शराब से हुई मौत के बारे में अफसोस जाहिर किया और यहां पर उन्होंने 2 मिनट का मौन धारण कर मृतकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष निवेश राणा, कांग्रेस कमेटी के नगर अध्यक्ष व कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने मरने वाले प्रत्येक परिवार को मुआवजा और नौकरी की मांग की है। कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष निवेश राणा का कहना है कि धरना उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ है। जो 100 लोग नकली शराब पीकर मरे हैं उनको मुआवजा दिया जाए और जो आरोपी है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। धरने के दौरान निवेश राणा, संजीव त्यागी, हाजी इजहार, हाकिम जफर, महमूद, ब्रजभूषण शर्मा आदि कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद रहे। धरना प्रदर्शन जो किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ है। जो 100 लोग नकली शराब पी के जिनकी मृत्यु हो गई है, 150 उनको जो है उचित मुआवजा दिया जाए और जिन लोगों की वजह से वो मृत्यु हुई है उनके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए। जो सरकार का शराब माफियाओं के साथ साठगांठ चल रही है उनके खिलाफ ज़्यादा से ज़्यादा दंडित कार्रवाई की जाए। जनपद शामली में बाइक पर सवार होकर घर वापस लौट रहे बाइक सवार की बाइक में सामने से आ रही दूसरी बाइक ने टक्कर मार दी, जिसमें बाइक सवार 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को उपचार के लिए थाना भवन सीएचसी केंद्र पर भर्ती कराया गया। जनपद शामली के थाना भवन क्षेत्र के गांव मंटी हसनपुर निवासी देवेंद्र वैश्वनील दोनों एक बाइक पर सवार होकर किसी काम से पास के गाँव भनेड़ा गए थे। जब वह भनेड़ा से वापस अपने गाँव लौट रहे थे तो भनेड़ा नहर के पास सामने से आ रही एक अज्ञात बाइक सवार ने उनकी बाइक में जोरदार टक्कर मार दी और मौके से फरार हो गए, जिसके बाद अनियंत्रित होकर उनकी बाइक सड़क पर गिर गई, जिसमें वह लोग घायल हो गए। राहगीरों ने दोनों को उपचार के लिए थाना भवन सीएचसी भर्ती कराया। आज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। देखते रहिए हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर।